जानिए पैसा बनाने का पूरा प्रोसेस। लेकिन असली सवाल यह है कि असली नोट आखिर कैसे बनाए जाते हैं। भारत सरकार इन्हें कहां छापती है, कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं और ऐसा क्या खास होता है उन नोटों में जिससे असली और नकली की पहचान हो जाती है। अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि आखिर भारतीय नोटों की छपाई का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि भारत में नोट कहां छपते हैं, किस तरह के कागज और स्याही का इस्तेमाल होता है, एक नोट को छापने में कितना खर्च आता है और आखिर ये नोट छपने के बाद आम जनता तक पहुंचते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में नोटों की छपाई आखिर होती कहां है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद पूरे देश के नोट एक ही जगह पर छपते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में नोटों की छपाई के लिए कुल 4 बड़े प्रिंटिंग प्रेस बनाए गए हैं। ये प्रेस महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित हैं। इनमें से देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL के अंतर्गत आती हैं। वहीं दूसरी ओर मैसूर और सालबोनी में मौजूद प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBN के अंतर्गत काम करते हैं। अब सवाल आता है कि नोटों को बनाने के लिए किस तरह की स्याही यानी इंक का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल नोटों को छापने के लिए साधारण इंक का उपयोग नहीं किया जाता। इसके लिए बेहद खास और सुरक्षा वाली इंक का इस्तेमाल होता है। ये इंक इतनी सुरक्षित होती है कि इसे बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं कराया जाता। इस खास इंक को बनाने का काम स्विट्जरलैंड की एक कंपनी करती है। ये कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को ऐसी सिक्योरिटी इंक सप्लाई करती है। इस इंक में कई ऐसे केमिकल और सुरक्षा फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि नकली नोट बनाने वाले लोग अक्सर पकड़े जाते हैं, क्योंकि वे इस असली इंक की नकल नहीं कर पाते। हालांकि भारत सरकार काफी समय से ये कोशिश भी कर रही है कि नोटों में इस्तेमाल होने वाली इंक और कागज दोनों ही देश में बनाए जाएं, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो सके। अब बात करते हैं उस कागज की जिस पर नोट छापे जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि नोट साधारण कागज पर छपते होंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। नोटों को छापने के लिए एक खास तरह का कागज इस्तेमाल किया जाता है, जिसे करेंसी पेपर कहा जाता है। भारत में करेंसी पेपर बनाने के लिए एक मिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मौजूद है। यहाँ नोटों और स्टैंप्स के लिए खास तरह का कागज तैयार किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अभी भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर नोटों का कागज विदेशों से मंगाया जाता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार करीब 80% नोटों का कागज जापान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से आयात किया जाता है। यही कारण है कि भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इतिहास की बात करें तो बैंक नोट को स्थायी रूप से जारी करने की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने की थी। भारत में अगर नोटों की छपाई की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1862 में भारतीय नोटों की शुरुआत हुई थी। बाद में साल 1920 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने भारत में ही नोटों की छपाई शुरू करने का फैसला लिया। अब जब नोटों की इतनी बात हो रही है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एक नोट को छापने में कितना खर्च आता है। सुनने में भले ही ये अजीब लगे, लेकिन एक नोट को छापने में उसकी कीमत जितना खर्च नहीं आता। उदाहरण के लिए साल 2018 में 2000 रुपए के एक नोट को छापने में लगभग 4.18 रुपए का खर्च आता था। बाद में यह खर्च घटकर करीब 3.53 रुपए रह गया। यानी सरकार सिर्फ कुछ रुपए खर्च करके हजारों रुपए के नोट तैयार कर देती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि 10 रुपए के नोट को छापने का खर्च कई बार सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे नोट जल्दी खराब हो जाते हैं और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। इसी वजह से छोटे नोटों की छपाई और उनकी देखभाल का खर्च ज्यादा हो जाता है। अब अगर हम पुराने और नए नोटों की तुलना करें तो आजकल के नोटों को छापने का खर्च पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो चुका है। उदाहरण के तौर पर पुराने 500 रुपए के नोट को छापने में लगभग 3.09 रुपए का खर्च आता था, जबकि नए नोटों की छपाई में ये खर्च पहले से कुछ कम हो चुका है। अब थोड़ी बात सिक्कों की भी कर लेते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम 4 बड़े टकसालों में किया जाता है। ये टकसाल मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता में स्थित हैं।
इन टकसालों में अलग अलग धातुओं से सिक्के बनाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 38 के अनुसार